वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए इज इक्वल, ए में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, कॉमा बी इज इक्वल, ये भी एक मैट्रिक्स है आपके पास, एंड सी इज इक्वल, ये भी एक आपके पास मैट्रिक्स है। वेर एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग, जो आपके पास पॉसिबल है उसको आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो नंबर 1 है आपके पास ए सी, इसका मतलब ये कि ए और सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ए को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये लेकिन ये हमें कंडीशन दी है कि वेयर एवर पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल भी हो सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास पॉसिबल भी हो सकती है और नॉट पॉसिबल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये बात समझ रहे हैं कि हम अपने मैट्रिक्स को किस तरीके से चेक करेंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं, यानी दो मैट्रिक्स आपस में किस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं और किस वक्त मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, कुछ कंडीशंस हैं। तो हम उन कंडीशंस को यहाँ समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी। हम इन दोनों को प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इनका ऑर्डर चेक करना होगा कि हमारे पास ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है हमारे पास एम क्रॉस पी, और एक बी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है हमारे पास पी क्रॉस एन, यानी इसमें एम रो है और पी कॉलम है और यहाँ पर पी रो है और एन कॉलम है। तो हमारे पास अगर हम इनको प्रोडक्ट करना चाहें तो ये कब पॉसिबल होगा, तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारा कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर एक जैसी हो, सेम हो, तो हमारी जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होती है। और अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली की रो अलग अलग हो तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। वो हम लिख देंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का वो नॉट पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और हम उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं बी के साथ, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/1। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास ये चीज़ सेम आ गई, इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। और अगर हमारे पास सपोज एक ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे देखें 2 और 3 दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर हम कह देंगे ये नॉट पॉसिबल है। यानी प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले की रो दोनों का सेम होना जरूरी है, जब भी हमारी मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होती है। और हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनता है, जो हमारे पास आंसर आता है, उसका ऑर्डर ये बन जाता है, यानी इसकी रो और इसका कॉलम ये मिलकर हमारे पास ऑर्डर बनाने का। सपोज हमारे पास ए और बी, हम दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल रहा है सी। तो अब देखिए इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा एम क्रॉस एन, इसकी रो और इसकी कॉलम। इसी तरीके से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास नया ऑर्डर बनेगा उसमें 2 रो होंगी और एक कॉलम होगा, यानी इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/1। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 3 रो और यहाँ पर हमारे पास इसके 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/3। इसी तरीके से अब हम सी का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। तो सी में देखिए हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 3/2। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी, कि हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ए के नीचे ए का ऑर्डर लिख लेते हैं और सी के नीचे सी का ऑर्डर लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स का कॉलम और सी वाले मैट्रिक्स की रो जो है वो दोनों सेम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये हमारे पास पॉसिबल है, यानी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉलम और इसकी रो जो है वो सेम है। और जो हमारे पास नया आंसर आएगा, जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर बनेगा 3/2, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम ए वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8 और यहाँ लगा देते हैं डॉट। और सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास -5 6 -2 4 -3 7। देखिए ये बन जाएगा हमारे पास ए सी। अब हम इसका मल्टीप्लाई के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बन रहा था उसका ऑर्डर बन रहा था हमारे पास 3/2, यानी उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो 3 रो और 2 कॉलम बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 रो बनाऊंगी, और ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो यहाँ हम 3 ब्रैकेट बनाएंगे और इस तरीके से ये हमने इसकी 3 रो बना ली है। तो ये हमारे पास ये तमाम यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर 1/1 कॉपी होगा। और हमारे पास 2 कॉलम बनने थे, यानी इसके बाद हमें
इसी तरीके से इसको 1 टाइम और बना लेना है। वन टाइम मैंने इसको 2 टाइम इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। अब हम यहाँ अपना पूरा फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड 4, -2, इसको कॉपी कर देते हैं। अगेन -4, 5, -3, 1, 7, 8। अब हम यहाँ लगा देते हैं इनके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन, और हमारा फर्स्ट कॉलम और उसका फर्स्ट एलिमेंट -5 है, तो यहाँ हम सब जगह -5 कॉपी कर देते हैं। सेकंड एलिमेंट 6 है, तो हम मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और थर्ड एलिमेंट -2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई के साथ -2 लिख देते हैं। अगेन यहाँ पर हम 3, 4, -2 और -4, 5, -3 और 1, 7, 8 इसको कॉपी कर देते हैं। अब सेकंड कॉलम और उसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4 लिख देते हैं। सेकंड एलिमेंट इसका -3 है, तो मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -3। इसका लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास 7 है, तो मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। और स्टूडेंट्स को अगर हम सिंपली करते हैं तो हमारा जो तरीका होता है ये होता है कि हम फर्स्ट रो को अपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने करा है। ये हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 5 15 और ये जाएगा -15 प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 6 4 24 प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 1 2 2। अगेन 4 5 20, ये बन जाएगा हमारे पास -20 प्लस ये बन जाएगा 5 6 30, और ये जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 7 2 14। अगेन माइनस माइनस प्लस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 3 6 18, और प्लस हमारे पास और प्लस माइनस माइनस, और ये जाएगा 8 2 16। अगेन यहाँ पर ये बन जाएगा 3 4 12 और माइनस माइनस प्लस, और ये भी 4 3 12 और प्लस 1 7 7। अगेन 4 4 16 और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 और प्लस 7 7 49। अगेन माइनस 4 2 8, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और प्लस 8 7 56। तो देखिए इम्प्लाइज ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -15 -24 और -2 इन सबको हम प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -41। अगेन -20 और -14, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 34 और प्लस का 30, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास -18 और -16, ये बन जाएगा हमारे पास -34, उसमें से 10 माइनस होगा तो माइनस का 24 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 12 और 12 ये हमारे पास हो जाएगा 24, और उसमें हम 7 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 31। अगेन 16 और 15 प्लस माइनस माइनस इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में 49 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 50 बन जाएगा। अगेन 56 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 63 बन जाएगा, और उसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 57 बचेगा, और प्लस का 57 बचेगा, और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास BC। अब हमें मालूम करना है BC का प्रोडक्ट, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ B का ऑर्डर है हमारे पास 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C। तो C का ऑर्डर है हमारे पास 3/2, क्योंकि यहाँ 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं BC, और यहाँ B के नीचे इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 2/3 और C का ऑर्डर है 3/2। तो यहाँ देखें हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2/2, यानी उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू, तो यहाँ देखें हम इसके लिए 2 रो और 2 कॉलम बनाएंगे, और रो बनाने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर 3 ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से। अगेन इस तरीके से 3 ब्रैकेट और बना लेंगे। ये हमारी 2 रो और 1 कॉलम बन गया। अगेन हम यहाँ पर इस तरीके से 3 ब्रैकेट बना लेते हैं, और ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसके लिए हम पूरा अपना मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं 3 2 4 -3 -1 और 5। अब यहाँ लगा देते हैं मल्टीप्लाई की साइन, और यहाँ हमारे पास इसका पूरा फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास -5 है, तो यहाँ -5 कॉपी कर देते हैं।
सेकंड एलिमेंट हमारे पास 6 है तो हम यहाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास -2 है तो हम यहाँ -2 लिखेंगे। तो ये हमारा एक कॉलम कंप्लीट हो गया। अगेन यहाँ पर हम 3, 2, 4, -3 और -1, 5 को कॉपी कर देते हैं और मल्टीप्लाई। यहाँ हमारे पास सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास -3 है तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास 7 है तो हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 3 5 15 और -15 बनेगा ये। अगेन हमारे पास प्लस 6 4 24 हो जाएगा ये। और अगेन माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 2 2। अगेन -5 2 10 बन जाएगा हमारे पास। और प्लस माइनस माइनस 3 6 18 हो जाएगा ये। और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 5 2 10। अगेन 3 4 हो जाएगा हमारे पास 12 और प्लस माइनस माइनस 3 4 12। अगेन प्लस माइनस माइनस 1 7 7। अगेन 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अगेन प्लस 5 7 35। तो ये हमारे पास बन गया BC इज इक्वल टू, अगेन देखिए 24 में हम 2 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। उसमें से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा। ये तमाम वैल्यूज माइनस की, -10 और -10 -20, उसमें -18 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 38। अगेन -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल -7 बचेगा। 35 में 9 और 8 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 52। और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास AB। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। यहाँ पर या हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो A का ऑर्डर है हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो 3/3। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। तो देखें B के ऑर्डर में हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB और A के नीचे इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3। B के नीचे इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। अब देखें हमारे पास ये दोनों नंबर जो है वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट पॉसिबल है। और ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके हमने पार्ट 1 2 3 सॉल्व किए हैं। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाकी पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।